हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 28 में हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी प्रॉब्लम की। ठीक है। अब एक्चुअली में डिक्शनरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसको कैसे टैकल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में बात की गई है। जैसे हमें क्या कहा गया है कि भाई कोई एक नाम दिया गया है या कोई वर्ड दिया जाएगा जिसकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी होती है। अब रैंक कैसे फाइंड आउट करनी होती है वो भी देखेंगे। नंबर विच आर अरेंज्ड, अगर नंबर्स कुछ दिए गए हैं तो उसकी भी रैंक को फाइंड आउट करना होता है। टू फाइंड वर्ड नेम एट गिवन रैंक ऑफ गिवन वर्ड, मतलब हमें कोई नाम या वर्ड फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर रैंक का, और जबकि वर्ड आपको दिया गया है। तो रैंक प्रॉब्लम को हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर कोई भी नाम दिया गया है, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि कोई अगर नाम दिया गया है तो नाम को हम लोग कैसे सेट करें इसको। एक मिनट, जैसे हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग समझा सकेंगे। ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, अब जैसे कि कोई यहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया जाए, जैसे हमने लिखा WORD, वर्ड लिख दिया। अब हमें एक ऐसी डिक्शनरी फॉर्म करनी है जिसमें कि आपके पास केवल 4 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है। जनरली इन अ डिक्शनरी प्रॉब्लम हम लोग को पता है कि भाई कोई भी डिक्शनरी प्रॉब्लम में आपके पास टोटल लेटर्स होते हैं A to Z, और डिक्शनरी में आपका जो नाम स्टार्ट होता है वो A से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है Z पर। तो A से बनने वाले जो भी नाम होते हैं, जैसे A से के बाद क्या आया होगा, A आया होगा। A जब कंप्लीट हो जाएगा तो B से स्टार्ट होगा, फिर B कंप्लीट हो जाएगा तो फिर C से स्टार्ट होगा, फिर D से, इस टाइप से नाम का एक अरेंजमेंट चलता है। तो यहाँ पे जैसे वर्ड का अरेंजमेंट है, तो इस वर्ड को हमें अरेंज करना है और इसकी रैंक क्या होगी उसके बारे में बात करना है। तो हमारे पास क्या, इस टाइप की डिक्शनरी में केवल 4 लेटर्स आपको दिए गए हैं। जैसे कि D दिया गया है, फिर O है, फिर R है, फिर W है। ठीक है ना। DORW दिया गया है। अरेंजमेंट इस केस में भी आपकी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ही होती है, जैसा कि डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है या ABCD अल्फ़ाबेट का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि D की यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, जबकि जनरली क्या होता है A की फर्स्ट रैंक होती है। तो जो लेटर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं से आपको डिक्शनरी फॉर्म करनी है, और उस डिक्शनरी में उस वर्ड की रैंक क्या हो गया, वो किस पोजीशन पे लाई करेगा, उसके बारे में बात करनी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो अब इन क्वेश्चंस को समझते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसे। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों के पास कुछ नाम दिए गए हैं, तो कुछ नाम है, नाम से हमें क्या करना है, उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है फॉर गिवन वर्ड और नेम। ठीक है ना। लेटर नॉट रिपीट इन नेम, यहाँ पे हम इस सेक्शन में बात करेंगे कि कोई भी नाम या वर्ड में कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट केस आया है रचित, फर्स्ट केस क्या है, रचित। अब रचित को कैसे अरेंज करना, पहले हमें इसका ABCD का पैटर्न चेक करना पड़ेगा। तो पहला काम यह है कि हमें इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, इसका होगा A, फिर आएगा C, ABCDEFGHI, H आएगा, फिर I आएगा। ठीक है ना।
अच्छी, और फिर आएगा आर एस टी, तो आर पहले आएगा फिर टी आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके पास जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो हम लोगों ने लिख दिया। अब जब इसकी डिक्शनरी बनेगी तो हमेशा क्या होगा कि लेटर्स पहले ए से स्टार्ट होंगे, ए से बनने वाले लेटर्स बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें पोजीशन चाहिए रचित की, तो ए से बनने वाले वर्ड्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ए से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद कितने लेटर्स बचे हुए हैं हमारे पास, 5 लेटर्स बचे हुए हैं। तो 5 लेटर्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल होगा, मतलब ए से बनने वाले 120 वर्ड्स होंगे, ठीक है। ए के बाद सी का नंबर आएगा, सी से बनने वाले की बारे में बात करें तो 5 फैक्टोरियल होगा, 120 केस आएंगे। सी के बाद एच का नंबर आएगा, एच से बनने वाले भी अगेन 5 फैक्टोरियल 120 केस। आई से बनने वाले केस के बारे में बात करते हैं, 5 फैक्टोरियल 120 केस। लेकिन जैसे ही आई का केस ख़त्म हो जाएगा हम लोग बात करेंगे आर की। अब एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, आर तो अपनी रिक्वायरमेंट है, आर अपने को फिक्स करना है। तो आर हमें फिक्स करना, जैसे ही हम फिक्स करेंगे, फिक्स वर्ड यूज़ किया, आर कैंसिल हो गया। अब आर को रिपीट नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आर से बनने वाला, जैसे हमने आर को स्टार्ट किया, आर को फिक्स किया, तो अब आर लेटर से बनने वाला पहला लेटर्स वो किससे स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा। अब ए भी मुझे चाहिए, क्योंकि रचित में आर के बाद ए भी चाहिए, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब ए को लॉक कर दिया गया है। अब ए को लॉक करने के बाद पहला लेटर्स किससे बनेगा, ए तो फिक्स हो चुका बेटा, ए के बाद कौन आएगा, सी आएगा, क्योंकि सी की पोजीशन है, और सी भी मुझे चाहिए था, तो सी भी कैंसिल हो जाएगा। फिर कौन आएगा, फिर एच आएगा, एच से बनने वाले वर्ड्स देखेंगे तो एच भी मुझे चाहिए। इसके बाद आई आएगा, तो आई भी मुझे चाहिए, आई भी कैसे। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद टी आएगा, तो रचित, ये 1। तो इसकी जो रैंक आएगी उसकी रैंक आएगी 481। रचित की रैंक क्या आएगी, 481 आएगी, ठीक है। चलिए अब इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। जैसे कि लिखा हुआ है माही लिखा हुआ है, तो माही के लिए क्या करना बेटा, भाई पहला काम क्या करना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर देखा जाए तो पहले ए आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई होगा, फिर एम होगा, ठीक है ना। अब ए से बनने वाले अगर हम लेटर्स के बारे में बात करें या वर्ड के बारे में बात करें, तो ए से बनने वाला क्या होगा, एच आई एम, मतलब 3 लेटर्स हैं तो 3 फैक्टोरियल होगा, मतलब 6 केस। ए के बाद एस से बनने वाला भी 3 फैक्टोरियल होगा, 6 केस होंगे। आई से बनने वाले वर्ड्स की बात करें तो अगेन 3 फैक्टोरियल एंड 6 केस। बात करते हैं एम, तो एम से बनने वाला, तो मुझे एम चाहिए था। एम के बाद का नंबर आएगा आपके पास ए से बनने वाला, ए भी मुझे चाहिए। ए के बाद बनने वाला एच, एच के बाद आई, माही नंबर 1। तो इसकी जो रैंक आएगी, इसकी रैंक होगी 19, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपको। तो चीज़ों को समझिएगा बेटा, आपके पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है और हमें उस लेटर तक जाना है जहाँ से नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बस सेकंड है, जैसे मदर लिखा हुआ है। मदर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, तो इसे अरेंज करेंगे इन ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है ना। तो अब आपको मालूम है पहले ई आएगा, ई के बाद एच आएगा, एम आएगा, ओ, टी, आर, आर टी, ठीक है।
हमारे पास 6 लेटर का अरेंजमेंट हो गया, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया। हमारी रिक्वायरमेंट बेटा एम से स्टार्ट हो रही है, तो एम यहाँ पर है, तो एम को तक पहुँचने के लिए मुझे ई और एच को स्किप करना पड़ेगा। तो ई से बनने वाले लेटर्स के बारे में बात करते हैं या वर्ड के बारे में। तो ई को फॉलो करने वाले कौन है? एच एम ओ आर टी। तो एच एम ओ आर टी से बनने वाले वर्ड्स 5 फैक्टोरियल मतलब 120 केस। ई के बाद एच का नंबर आ जाएगा, एच से बनने वाले भी 5 फैक्टोरियल 120 केस। एच के बाद एम को हमें करना पड़ेगा लॉक, तो एम हो जाएगा कैंसिल। एम के बाद हम बात किसकी करेंगे बेटा? बात करेंगे ई की। तो ई मुझे चाहिए क्या? एम के बाद एक्चुअली में हमारी रिक्वायरमेंट ओ की है, तो मुझे ई नहीं चाहिए, तो ई से बनने वाले लेटर्स को हम स्किप करेंगे। तो एम ख़त्म हो चुका है। ई से बनने वाले 1 2 3 4 लेटर्स हैं, तो 4 लेटर वर्ड 4 फैक्टोरियल, इसके केस आएंगे 24। अब ई मुझे नहीं चाहिए था। ई के बाद एच का नंबर, एच से बनने वाले भी फैक्टोरियल 4 24। एच भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक ना। एच के बाद किसका नंबर बेटा आएगा? एच के बाद नंबर आएगा, देखो एम तो कैंसिल हो चुका है, ई गायब, एच गायब, अब बनेगा ओ। ओ अपने को चाहिए, तो ओ से बनने वाला लेटर ये कैंसिल। जैसे ही ओ को लॉक किया, अब वापस हम आते हैं। ओ से बनने वाला वर्ड ई से आएगा। ई अपने को चाहिए क्या? एम ओ टी चाहिए, तो ई से नहीं चाहिए। तो ई से नहीं चाहिए तो मतलब एच आर टी, कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल मतलब 6 केस। ई अपने को नहीं चाहिए, एच चाहिए क्या? नहीं चाहिए, 3 फैक्टोरियल 6 केस। एच के बाद नंबर आएगा आर का, आर चाहिए? नहीं चाहिए, 3 फैक्टोरियल 6 केस। आर के बाद नंबर आएगा टी का, यस अपने को टी चाहिए। टी को कैंसिल किया, टी से को लॉक किया। लॉक करने के बाद हम आएंगे वापस ई पर। ई से बनने वाले हमारे पास 2 फैक्टोरियल 2 केस। ई के बाद हमारा नंबर आएगा एच का, एच अपनी रिक्वायरमेंट है। एच के बाद जो बनने वाले लेटर्स होंगे या वर्ड होगा वो आएगा ई आर। एच कैंसिल हो चुका है, ई आर बनेगा और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। और मुझे यही स्पेलिंग चाहिए थी, एम ओ, देखिए एम ओ टी एच ई आर। अब इनको कंप्लीट काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया 240 48, 240 प्लस 48 हो जाएगा 288, 288 प्लस 12 300, 309। तो काउंट कीजिए तो इसकी रैंक आ जाएगी 309। ठीक है, तो इस टाइप से एक एक स्टेप को बहुत इजीली सॉल्व करना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात थी रैंडम की। रैंडम की रैंक क्या होगी? रैंडम की रैंक क्या होगी देखिए। अरेंज किया जाए पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहला काम तो ये होगा कि ए आएगा, ए, फिर आएगा डी, एम एन ओ है तो एम एन ओ आ जाएगा, फिर आ जाएगा आर। 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर वर्ड तैयार हो गया। हमारा टारगेट आर पे जाना है, तो आर की पोजीशन ये है। तो इसका मतलब ये है कि ए डी एम एन ओ इनसे बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबको स्किप करना है। तो ए से बनने वाले वर्ड्स, ए के फॉलोअर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इसके बाद 5 लेटर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 120 केस आ जाएंगे। डी से बनने वाले भी 5 फैक्टोरियल, एम से बनने वाले 5 फैक्टोरियल, एन से बनने वाले 5 फैक्टोरियल, ओ से बनने वाले 5 फैक्टोरियल। टोटल काउंट किया जाए तो 600। अब आते हैं आर पर। हमें नाम आर से चाहिए था, तो आर फिक्स हो गया, तो आर को हमने लॉक किया। आर के बाद जो पहला वर्ड आएगा वो कौन आएगा? आर के बाद वापस हम यहीं आएंगे, ए से स्टार्ट होगा। नाम किससे बनेगा? आर ए बनेगा। तो आर ए भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, आर ए गायब हो गया। आर ए के बाद डी चाहिए मुझे, डी से बनेगा, तो डी की रिक्वायरमेंट हमारी है नहीं। तो डी को फॉलो करने वाले कितने लेटर्स बचे? 1 2 3 बचे, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है ना।
डी मुझे नहीं चाहिए, तो डी के बाद का नंबर किसका, एम का। एम से बनने वाले भी 3 फैक्टोरियल, एम मुझे नहीं चाहिए, एम के बाद एन का नंबर, यस एन अपने को चाहिए, रैंडम। अब एन के बाद किसका नंबर आएगा, एन से बनने वाले लेटर्स, पहले वापस आते हैं ना बेटा डी, अब एन से बनाना है मुझे, तो एन डी, तो डी से बनेगा, डी अपने को चाहिए, यस डी अपने को चाहिए। फिर आपके पास जो ऑर्डर है वो है एम ओ, एम ओ तो नहीं चाहिए मुझे, तो ओ एम हो सकता है, एक ये एक ये। तो हम टोटल काउंट करें इसे, तो 600 है, तो 600 प्लस ये हो गया 6 + 6 12 प्लस का 2 14, तो यहाँ पे आएगा आपका 614। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो आएंगे, नंबर ऑफ रैंक जो आएगी रैंडम की आएगी वो 614 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 614 आएगी, तो रैंडम का केस। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स हम लोग कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी हमने कोई रिपीट नहीं किया हुआ है लेटर, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे पीहू, पीहू में हमें अरेंज करना है, तो पहले कौन आएगा भाई, एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर पी आएगा, फिर यू आएगा, हिप्पू आ गया, ठीक है। तो एस से बनने वाले सारे के सारे वर्ड्स हमें स्किप करने पड़ेंगे, तो एस से बनने वाले 3 हैं, 3 फैक्टोरियल। आई से बनने वाले भी स्किप करने पड़ेंगे, तो 3 फैक्टोरियल। आई के बाद नंबर आएगा पी का, तो पी को हमें लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना। पी के बाद एस से बनने वाले, पी के बाद वापस कहाँ आएंगे, इसी पोजीशन पर, इनिशियल पे आते हैं। पी के बाद एच की पोजीशन पर, एच मुझे चाहिए क्या, एच मुझे नहीं चाहिए, तो एच से बनने वाले कितने होंगे, 2 फैक्टोरियल। एच मुझे नहीं चाहिए था, एच के बाद हम आते हैं आई पर, यस अपने को आई चाहिए, पी, फिर वापस लौट के आते बेटा, तो क्या आएगा, आई के बाद एच ही आएगा, एच आएगा, फिर यू आएगा, ये एक, तो ये पीहू बन गया। तो ये हो गया 6 + 6 12 प्लस का 2 14 प्लस 1 15, तो रैंक जो आएगी इसकी वो आएगी 15, पीहू की रैंक 15 आ जाएगी, ठीक है। ओके, लास्ट वन, जबकि हम लेटर्स को में लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। ओके, सचिन का अरेंजमेंट किया जाए तो हमें अरेंजमेंट करेंगे, तो ACHINS है, ठीक ना। अचिन से हमें एस से स्टार्ट करना है, तो देखिए ए से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल, 120 केस। सी से बनने वाला अगेन 5 फैक्टोरियल, 120 केस। एस से बनने वाला 5 फैक्टोरियल, 120 केस। आई से बनने वाले वर्ड्स कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, 120, आई के बाद एन का नंबर, 5 फैक्टोरियल, 120 केस। अब आते हैं एस पर, एस को मुझे लॉक करना है, ठीक है। अब एस से बनने वाला जो वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड, वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, कोई भी नाम जो होता है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ए से, तो ए भी मुझे चाहिए था। ए के बाद ए से बनने वाला वर्ड किससे होगा, ए के बाद सी आएगा, सी भी मुझे चाहिए, सी के बाद एच भी मुझे चाहिए, एच के बाद आई भी मुझे चाहिए, और एन भी मुझे चाहिए। मतलब ये ऑलरेडी क्या है, अरेंज्ड है एक पैटर्न पर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास 600 प्लस का 1, तो ये आ जाएगी इसकी रैंक 601, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल्स के बारे में बात की है, और 6 एग्जाम्पल्स में कहीं पर भी कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग लेटर को रिपीट करेंगे, किसी वर्ड में लेटर को रिपीट किया जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।